हमारे बच्चों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कोई भी नहीं बचा सकता है। आज एक 5 साल का बच्चा लेकर पेरेंट्स आते हैं, मैम 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा है, अमोक्सिसिलिन और चेरिकॉफ दे रहे हैं लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा, तो सोचा आपको दिखा लेते हैं। मैंने कहा ये आपने किससे पूछ के दिया ये एंटीबायोटिक चेरिकॉफ? मैम हमेशा तो जब भी होता है हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार, केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट हमें दवाई दे देता है, हम दे देते हैं और बच्चा ठीक भी हो जाता है। 90% इन्फेक्शन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो अपने आप 3-4 दिन में काफी बेटर हो जाते हैं। फीवर यूजुअली 2-3 दिन में चला जाता है, खांसी जुकाम थोड़ा सा वक्त लेता है लेकिन ठीक हो जाता है। अब अगर आप हर खांसी जुकाम बुखार में एंटीबायोटिक देंगे तो जब सच में उस एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो बच्चे को असर नहीं आएगा। ये कोई एक जादू की दवा थोड़ा है कि आप देंगे और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। 80-90% इन्फेक्शन जो वायरसेस से होते हैं उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, और इस केस में अगर आप एंटीबायोटिक देते हो तो आप बच्चे को और नुकसान कर रहे हो। बाद में जब बच्चे को सच में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी क्योंकि बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो चुका होगा। इस केस में बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, बहुत हाई एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ सकती है जिससे उसकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ सकता है। सो पेरेंट्स एंटीबायोटिक देने से पहले जरूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोई कोर्स नहीं होता है। रिलेटिव से, केमिस्ट से, बिना प्रिस्क्रिप्शन से, क्विक डिलीवरी ऐप से एंटीबायोटिक मंगाना बंद करिए, क्योंकि अगर 10 बच्चों में 8 बच्चे भी एंटीबायोटिक बार बार खा रहे हैं तो वो 2 बच्चे जो एंटीबायोटिक नहीं भी खा रहे हैं उन पर भी इफेक्ट आएगा क्योंकि उनमें भी वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे, सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे।